पूरी तरह से आशान्वित हैं। और यदि यहाँ बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे लिए माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मार्ग प्रशस्त है और हम वहाँ जाएंगे, उस दरवाजे पे भी, चौखट पे भी अपना सर पटकेंगे। और ऐसा नहीं होता तो माननीय इस देश में माहौल बनाया जाएगा कि कानून बदल दिया जाए। और ऐसा नहीं होता तो माननीय इस देश में माहौल बनाया जाएगा कि कानून बदल दिया जाए। आज ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके साथ ही वहाँ की लोकल कोर्ट में दोनों ही जगह सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर मीडिया का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है। और जिस तरह के बात हो रही है वहाँ पर, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि किसी भी फैसले के बाद हालात कशीदा ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट को पर रखा गया। उसके साथ ही अभी एक वकील की बाइट सामने आई है, हिंदू पक्ष के वकील की। उनका ये कहना है कि अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं होता है तो हम वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उसको बदलने के लिए आंदोलन करेंगे। हालांकि ये कहा है कि उससे पहले हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, एहतशाम हाशमी उनके साथ, और कई एडवोकेट्स हमारे साथ हैं। हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस मामले में जो वकीलों की बाइट आ रही है हिंदू पक्ष? देखिए, मुझे ये लगता है कि एक लॉयर ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, और जो लॉयर एक धर्म की बात करे, मैं उसको ना लॉयर मानता हूँ ना हिंदुस्तान का नागरिक मानता हूँ, क्योंकि हमारे लिए हिंदुस्तान का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कुछ न्यूसेंस वैल्यू वाले लॉयर्स अपनी वकालत चमकाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को भड़काते हैं, और ये चीज़ आज इस बात का नहीं तो कल इसका खुलासा हो ही जाएगा। ऐसे लॉयर्स की बातों पर हमें भरोसा करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फैसला हाईकोर्ट को करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को करना है, संविधान के दायरे में करना है। और संविधान के दायरे में जो चीज़ होगी वो हिंदू पक्ष भी मानेगा और मुस्लिम पक्ष भी मानेगा। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देके, मुझे लगता है कि इनके पास शायद और कोई केस भी नहीं होगा। अगर आप पता करेंगे तो शायद ये इकलौता केस इनके पास होगा, इसीलिए ये चाहते हैं कि जितनी भी पब्लिसिटी इनको मिले वो इसी केस से मिल जाए, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। वर्शिप एक्ट को चैलेंज खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बार बार ये कहा जाता है कि अब हमारा सरकार है, हम पावर में हैं, हम इसको बदल डालेंगे। नहीं, अच्छी बात है। अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत हर किसी को ये इख्तियार है कि आप किसी भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते हैं, आप आंदोलन चलाइए। लेकिन कमाल ये होता है तब जब आंदोलन चलाने वाला अगरचे सरकार के पक्ष में हो तो वो उसको कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन अगर वो विपक्ष का हो तो उसको फिर जेल कर दी जाती है। तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस एक्ट को, बहुत अच्छा है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, बिल्कुल करिए, संविधान आपको उसका पूरा अधिकार देता है, तो ठीक बात है। लेकिन बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अब इसके बाद और प्रॉपर्टी पर कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद देखने में आ रहा है कि एक एक करके खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मथुरा का मामला आया, ज्ञानवापी का मामला आया, अब बदायूं की एक जामा मस्जिद के ऊपर दावत हो गई। बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसका पर्पस ये है, ये सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र और ख़ासतौर पर मनु के कानून से चलाना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और देश में रहने वाले लोग रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं प्रक्रिया, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बेसिकली जो मुद्दा है उस चीज़ पर बात की जाए। बात यह है कि बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक पीक पर पहुंचा हुआ है। आप लोग आसानी से अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं। उसको मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए ये सरकार जानबूझकर धर्म की बात कह रही है। आए दिन की धर्म के मामले में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात है। तो ये इंटेंशन हम सबको हम जानते हैं। बीइंग एज एन एडवोकेट हम लोग जो काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो हम चीजों को समझ रहे हैं, बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। अब ये देखिए कि जो आपने सबसे पहला सवाल एहतशाम हाशमी साहब से किया, उसमें एक ये समझिए कि हिंदू पक्ष के एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि जी एक्ट को बदल देंगे और हम बदल देंगे। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं कि उसके पीछे बैकअप क्या है। ये इतने कॉन्फिडेंस में आदमी जब बोल रहा है कि हम ये सारी चीजें बदल देंगे, इट मीन्स कि वो उनको पता है पीछे बैकअप, उनके जो समाज में जो कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हुए लोग हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से अचानक घोषित किया जाता है शिवलिंग, और उसके बाद इस तरह से हंगामा कोर्ट के अंदर होता है, मीडिया का ट्रायल इस तरह से चल रहा है?
देखिए, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, ये आज ज्ञानवापी में जो फव्वारा था उसको शिवलिंग घोषित कर रहे हैं। कल को हो सकता है हिंदुस्तान में जितने भी सिटीजन हैं सबको हिंदू घोषित कर दें, सबको ब्राह्मण घोषित कर दें। अब हमारे ये फ्रेंड अमित श्रीवास्तव, मुझे ये बात कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है जब मैं धर्म पे बात करता हूँ, लेकिन अमित श्रीवास्तव का धर्म मुझे लगता है इंसानियत है, इसलिए आज हमारे साथ खड़े हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बार मुझ पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, तो इन्होंने अपनी जान पे मतलब खेल के मेरी जान बचाई थी। तो हम ऐसे हिंदू भाइयों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और हम वैसे जो लोग एंटी नेशनल हैं, जो कि हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनको हम लोगों को नकारना चाहिए। ये देश सबका है, गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मिसाल हमारा हिंदुस्तान रहा है। और यहाँ पे कई मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, कई हिंदू फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, और सब ने कंधे से कंधा मिला के, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना आज़ाद, इन सब ने मिल के, अशफाकुल्लाह खान साहब, इन्होंने मिल के हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है। एक मंदिर के लिए आप लोग अगर वहाँ पे चलिए मान भी लीजिए मंदिर है, हम तो पूरे हिंदुस्तान को मंदिर मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मस्जिद मानते हैं। आप आंख बंद करिए और आपके आराध्य देव आपके सामने होंगे, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस तरह से एहतशाम हाशमी ने कहा कि पूरे देश को हिंदू घोषित कर दो, तो ये बात तो बार बार RSS प्रमुख कहते हैं, तमाम लोग हिंदू हैं। अब वो तो कहेंगे ना, उनका तो यही पॉलिटिक्स है बेसिकली। इसी चीज को वो लोग इस देश में आए हैं, इसी स्लोगन को लेकर। उनके पास में काम गिनती कराने के नहीं है। इस देश में जो आप देख रहे हैं कि इतनी जहालत है, और उसके बावजूद भी आप आज भी कितने ये मतलब मैं बेशरम लोग हैं। आप ये शब्द बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज भी इतनी जहालत के बाद भी वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये कितनी खतरनाक बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश के यूथ के लिए, कि आज हम हिंदू मुस्लिम के डिबेट में फंस रहे। ये क्या मतलब है? हम लोगों की जो तहजीब है, जो गंगा जमनी तहजीब बताई जाती है, और है भी, खासतौर पर हम लोग साथ में रहते हैं, एक तरीके से रहते हैं, लेकिन ये सरकार और जो RSS जो है, ये देश को बांटने का काम कर रही है। और इसको मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति संविधान पे विश्वास रखता है, उसे मुखरता से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में वो आना चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि हम अगर कोई बांट भी रहा है तो उसको रोकने का काम करें। 2 साल कोविड का टाइम रहा, लोग ऑक्सीजन की वजह से मरे, तब किसी ने नहीं पूछा कि ये ऑक्सीजन हिंदू के घर से आ रही है, मुस्लिम के घर से आ रही है। जो डॉक्टर हमें दवाई लिख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, वो हिंदू है या मुस्लिम है। हॉस्पिटल में हमें रिकमेंड कौन कर रहा है? एहतशाम के कहने में बेड मिला या अमित के कहने में बेड मिला, तब हिंदू मुसलमान क्यों नहीं किया? अगर इतना ही ज्यादा हिंदुत्व और मुसलमानियत अगर आपके जहन में है तो तब क्यों नहीं किया आपने? काला कोट पहन करके कोर्ट के बाहर खड़े होकर इस तरह के बयान देना, एक पक्ष की बात रखना और ये कहना कि जबरदस्ती इस एक्ट को खत्म कर दिया। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँगा। जिन वकील साहब की आप बात कर रहे हैं और उन जैसे सोच रखने वाले बहुत से बुद्धिजीवी वकील हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूँगा कि एक युवा के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं कि देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद और धार्मिक मुद्दे ही चल रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है, जबकि बुनियादी मुद्दे देश के अब तक की चरम सीमा पर बेरोजगारी है, भुखमरी है, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो हमारे संस्थान थे, जो हमारे देश के लीडर्स कहेंगे, जिन्होंने मेहनत करके या देश के बारे में अच्छी सोच रखने वालों ने 70 साल में जो इदारे बनाए थे, उनको बेचा जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या उन वकीलों ने आज तक हिंदू मुस्लिम धार्मिक याचिकाएं लगाने या डिबेट्स के अलावा इस पर बात की कि युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, भूखमरी बढ़ रही है, GDP अब तक की सबसे खराब दौर से गुजर रही है, इन बातों पर याचिका कौन लगाएगा? आपसे मैं ये जानना चाहूँगा। शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ कुछ सीनियर एडवोकेट्स से जो बात कर रहे थे, खासतौर से ज्ञानवापी का जो मामला है उसको लेकर जिस तरह के बयानात कुछ वकीलों के जरिए, हिंदू पक्ष के वकीलों के जरिए दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष की बात करना और संविधान को बदलने की बात करना, ये एक वकील को सेफ नहीं देता। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।